और इसी के हम लोग ये है कि तत्काल इनको वापस कीजिए। जाएंगे फिर मर्डर हुआ वहाँ भी थोड़ा भरोसा बैठल रहेंगे। बहुत अच्छा यहाँ से अलग यहाँ मत पूछवाने लगेगा। चश्मा देना यार, दो भाई चश्मा दो, जल्दी दो। तुमको बोल दो लाइट का आपका डायरेक्टर भी है आलोक सर। भैया चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी क्या है? डायरेक्टर के पास है यार बिहारी सबको अभद्र करते हैं, बलात्कार जाना पड़ता है। वापी वाला है एमपी, आपको बहुत याद पड़ती है। 005003 आलोक को लगाओ। कैमरावा हम धरना एज खत्म, आप लोग एज खत्म हो गए, हम लोग का नहीं, वैसे बहुत सारे एज खत्म। आप भी उसी? मैं सर, मेरा 11 दिन बचा था तो बहुत भारत है। अब होने के बाद अब तो सारा एज पार कर गया है। सुमंत जी भी साथ में है, वो सब 40 क्रॉस हो गए। मेरा भी 35 पार। तो आप लोग 60 का डिमांड? नहीं 60 का डिमांड नहीं सर, मुख्य मुद्दा है कि अभी तत्काल जो इन लोग को हटाया जा रहा है, हमारे बीपीए को, उनको तत्काल अभी वापस अभी हाउस में होगा। ले लीजिए, फिर अलग में कुछ एक आदमी को पकड़ लो नहीं यार। अरे देखिए निर्देशक का चिट्ठी है ना, मनीषा फोन इससे रखिए ना। 450 बेटी बेटा और कुछ हमारे भाई 2-3, ये जो अरे गिर जाएंगे भाई आगे। बीपीए प्रखंड परियोजना का है। 3 साल आपने इनकी जिंदगी को सेवा में लगाया। आप सब्जबाग दिखाए, आप इनकी उम्र के साथ खिलवाड़ किए, इनकी लाइफ को फिर दूसरा रास्ता नहीं दिए, और लगातार इस कंट्री में कभी मोदी जी कहते हैं नौकरी 2 करोड़, कभी आप भी कहते हैं नौकरी, और एक तरफ नौकरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप के डायरेक्टर चिट्ठी निकाल देता है बर्खास्त कि 31 तारीख के बाद ये 450 बच्ची और बच्चे अब ऑफिस में ढुकने नहीं दिया जाएगा, जबकि गाइडलाइन में क्लियर है कि किसी भी परिस्थिति में आप नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकते। योजना के संचालन रहने तक। हाँ, योजना का जब तक संचालन रहेगा तब तक उसमें आप बर्खास्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज समायोजन का मुद्दा इनका रहा, और आप बोलते भी रहे हैं कि संविदा नियोजित ऐसी चीजें में तो अब प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो क्या आप संविदा और नियोजित खत्म करने वाली बिहार एक पुनः सरकार होगी? 2, कोरोना के बीच में जो उम्र खत्म हो गई बहुत सारे सर्विसेज में, बहुत सारे नौकरी, तो क्या उसमें आप बैंकिंग का है, अन्य मुद्दा है, तो क्या आप उसमें उस उम्र को समायोजन करेंगे? तीसरा, जो अभी वर्तमान में जो ये लोग बैठे हैं, जिसमें आप 47 के लगभग 40 से 47 के लगभग आपने जो उम्र का दिया, उसमें तो काफ़ी लोग खत्म हो जाएंगे। आज जब
कुछ लोग आए तो उसमें आपने तुरंत उसी उम्र में खत्म कर दी। तो 60 का जो सरकारी नौकरी का जो प्रयोजन है, क्या आप इन बच्चों का भी उस प्रयोजन के तहत क्या आप कोई सही नियमावली बनाकर 60 एज को करेंगे? तो अभी तत्काल सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह मुद्दा है कि सरकार कहती है कि आज बहुमत साबित हो जाए, तो सरकार कहती है कि हम नौकरी देंगे। हम मेरा कहना है कि जो नौकरी में है और जिसका गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है, तो फिर आप किस आधार पर उसको नौकरी से निकालना चाहते हैं, जबकि वो चल रहा है, योजना चल रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा डिमांड है सरकार से कि आप पारदर्शी गवर्नमेंट बनिए, आप बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। अब इनकी 3 साल के सेवा के बाद दूसरा कोई प्रयोजन नहीं बच जाता है कि फिर वो कहीं दूसरा विकल्प तय करें। तो हम सबका डिमांड है कि सरकार हेल्दी रूप से इस मुद्दों को रखेगी और तत्काल हम इस विभाग के मंत्री मदन सहनी जी से आग्रह करेंगे कि आप इसकी फाइल मंगा करके डायरेक्टर का जो ऑर्डर निकला है, जो बिल्कुल गलत ऑर्डर है, इसको आप कैंसिल करिए। ये मेरा डिमांड है कि सरकार अपनी बातों पर अडिग रहेगी। सरकार बिहार के बच्चों की भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। एक तरफ सरकार कहती है नौकरी देंगे और दूसरी तरफ लाठी और बार लगातार जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा लाठी चलाया वही लाठी करते हैं। तो उस पर अभी हम बाहर में बात करेंगे। अभी मेरा मुद्दा इन बच्चों के साथ है कि कंप्लीट रूप से एज ए पिता भी, एज ए भाई भी, एज ए मित्र भी, कि मैं इनके भावनाओं के साथ इनकी लाइफ और भविष्य को देखते हुए कंप्लीट रूप से मैं साथ रहूँगा। और मंत्री जी से भी मेरी बातचीत आज जब विश्वास मत हो जाएगा तो मैं करूँगा, और एक पत्र भी आज ही मुख्यमंत्री जी से लिखूंगा कि ये गलत नियमावली के साथ किया गया है, आप इसको अविलंब इस ऑर्डर को निरस्त करने का आदेश दें। वापस करो, मुख्यमंत्री बहाल करो, बहाल करो, हमारी मांगे लग रहा है मार ऐसे पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। एक काम करिए ना, आप अपना जो एक डिमांड लिख के हमको दे दीजिए और उसी डिमांड को हम इंक्लोजर लेटर मुख्यमंत्री को लगा के आज शाम लिखेंगे और उनके इंक्लोजर लेटर और उसके पीए से दिनेश से हम बात कर लेंगे और शाम में हम मदन सहनी जी से भी बात करेंगे। ठीक है।